नाम जप और भगवान से आर्त भाव से प्रार्थना। भगवान को कोई अपने जप तप से खरीदा नहीं जा सकता, खरीद नहीं सकता। हम जप कर रहे हैं लेकिन हम खरीद नहीं सकते भगवान को कि हम इतना नाम जप कर रहे हैं, भगवान बिक गए नाम जप में। हम इतनी तपस्या कर रहे हैं, भगवान बिक गए तपस्या में। भगवान तो अपनी करुणा से प्रकट होते हैं। हमारे अंदर नाम जप से मलिनता नष्ट होती है और भगवान को पुकारने का ढंग आता है, आर्त भाव, दैन्य भाव, व्याकुलता का भाव, तब भगवान द्रवित होते हैं। उनकी प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। ध्यान से सुनिए, भगवान की प्राप्ति अयोग्य से अयोग्य पुरुष को भी हो सकती है। जो अपने को सर्वथा अनाधिकारी अयोग्य मानता है, वही आर्त भाव से भगवान के चरणों की शरण लेता है और उसी को भगवत प्राप्ति होती है। जो अपने को योग्य मानता है कि मैं तपस्वी, जितेंद्रिय आदि आदि आदि, वो कभी आर्त भाव से भगवान को पुकारता नहीं है। जिसको संसार में कोई पद नहीं मिला, कोई अधिकार नहीं, कोई योग्यता नहीं, उसको परमात्मा प्राप्ति का अधिकार जल्दी प्राप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसमें दैन्यता होती है। मैं किसी योग्य नहीं, कोई संसार में हमें प्यार नहीं करता, कोई हमारा नहीं, हे प्रभु आप मुझे स्वीकार कर लो। भगवान के चरणों में दीन बन के गिर जाना, ये बहुत बड़ा भजन है। एकमात्र भगवान के चरणों का भरोसा सहारा ले लेना, दीन बन के। ऐसा मानो कि हाड़ मांस का पवित्र शरीर तुम्हारा और दूसरों का कभी सुख नहीं दे सकता। ये मायाकृत मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते, बड़े धोखेबाज हैं। हम इन सबको प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें, इनका भार उनके चरणों में समर्पित करें। अब सौंप दिया सब भार तुम्हें, हमारे बस का नहीं। ये मन, ये बुद्धि, ये इंद्रियां बड़ी धोखेबाज हैं, एक एक क्षण में पलटा मार जाती हैं। अभी कहेंगे भगवान चाहे, फिर कहेंगे भोग भोग लो। इनका क्या भरोसा है? हमारे केवल प्रभु हैं, हम केवल प्रभु के हैं। भगवान ने बहुत जोर की बात कही, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्म का तात्पर्य है कर्तव्य कर्म। तू अब चिंता मत कर, यदि मेरी प्राप्ति की चाह कर ली तो सारे कर्तव्य कर्म पूर्ण हो गए। सब कर्तव्य कर्मों का फल भगवान के मिलन की चाह। नहीं तो सो सब धर्म कर्म जरि जाऊ, जहां न राम पद पंकज भाऊ। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जानहि राम प्रेम प्रधानु। यदि भगवान का प्रेम प्रकट नहीं हुआ तो योग क्या है? कुजोग हो गया। ज्ञान क्या है? वो सब अज्ञान हो गया। सब धर्म कर्म में आग लगे जो भगवान के चरणों की प्राप्ति न करा सके। तो सर्वधर्मान परित्यज्य, तू अपने समस्त कर्तव्य कर्मों का त्याग करके, क्यों? क्योंकि कर्तव्य कर्मों का फल है सावई पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। भगवान अच्युत श्री कृष्ण के चरणारविंद में प्रेम लक्षणा भक्ति होना ही समस्त कर्तव्य कर्मों का फल है। एकमात्र मेरी शरण में आ जा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, तो शोक मत कर। मां शुचा, मैं तुम्हें पवित्र करूंगा। इसलिए दूसरे
सब आश्रयों का त्याग कर दे, रुपए का आश्रय, परिवार का आश्रय, शरीर का आश्रय, मित्र का आश्रय, अन्य देवी देवता का आश्रय, एकमात्र भगवान का आश्रय। जिसका जो इष्ट है, मानो किसी की मां इष्ट है दुर्गा, तो एकमात्र दुर्गा, शिव तो एकमात्र शिव, वही दुर्गा है, वही शिव है, वही राम है, वही कृष्ण है। अन्य आश्रय न ले। दूसरे आश्रय लोगे तो टिकेंगे नहीं, वो नष्ट हो जाएंगे। भगवद आश्रय टिकेगा। भगवद आश्रय मिटेगा नहीं, दूसरा टिकेगा नहीं, तो दूसरा ले ही क्यों, सीधे भगवान का आश्रय ले। अगर किसी और का आश्रय लोगे तो अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीते, मन पछितई है अवसर भी। सुत बनितादि जान स्वार्थ रत, ना करु नेह सभीते, अंतहि तो ही तजेंगे पामर, तू न तजय अबहीते, मन पछितई है अवसर भी। बहुत सच्ची बात है। अगर ये समझ में आ जाए, हमारा दिल हृदय मारा घूम रहा है, कोई हमें प्यार करे, और प्यार समुद्र कह रहे आओ मैं तुम्हें प्यार करूंगा, उधर जा ही नहीं रहा है। अगर प्यार समुद्र भगवान से प्यार कर ले तो निहाल हो जाए। उपनिषदों में आता है एकाकी न रमते, इसका सीधा अर्थ है अकेले भगवान का मन नहीं लगा, एकाकी न रमते। इसलिए उन्होंने अपने आप को इतनी सृष्टि के रूप में फैला दिया। उपनिषद कहता है एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं तो स्त्री पुरुष जड़ चैतन्य खग मृग पशु पंछी 84 लाख योनियों में वही परमात्मा फैल गया। भगवान का संकल्प हुआ एकोहम बहुश्यामा, मैं एक से बहुत हो जाऊं, एकाकी न रमते, तो वो इतने रूपों में हो गया।